हेलो एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैंटेसी ज्ञान। तो फैंटेसी ज्ञान खोलने का मेरा एक ही मोटो है। जो भी मेरे मेरे भाई लोग हैं, जो भी मतलब खेलते हैं किसी भी फैंटेसी साइट्स पे, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो चाहे जो भी हो, वहाँ पे पहले वो स्टार्ट जो करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि हम यहाँ से कोई रियल मनी अर्न करेंगे। लेकिन जब वो हारना स्टार्ट करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आता है, ईगो आता है कि हम हार कैसे सकते हैं, हमारी तो क्रिकेटिंग नॉलेज इतनी अच्छी है, हम हार कैसे सकते हैं। उन्हें बिलीव नहीं होता है तो वो लगाते रहते हैं मैच मैच दर मैच, वो खेलते जाते हैं और वो हारते जाते हैं। ठीक है। और ऐसे मैचेस भी वो खेल जाते हैं जिसमें उन्हें ना कंडीशंस का पता होता है, ना उनको प्लेयर्स का पता होता है, ओपन कौन कर रहा है, बॉलर्स कौन है जो चार चार ओवर या 10 ओवर या जो भी है बेसिस ऑन फॉर्मेट कितना ओवर डालेंगे उन्हें पता नहीं होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और हमें एक सिस्टमेटिक वे से चलना है जिससे हम एक नियर टू परफेक्ट टीम, तो मैं बोलूँगा नहीं, परफेक्ट टीम तो आज तक किसी की बनी ही नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि मैं आपको एनालिसिस करके बताऊँगा कि हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना है ताकि हम एक अच्छी और बेहतर टीम बना सके हमारे अपोनेंट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है फैंटेसी ज्ञान, जिसका मैं पार्ट 1 ला रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं आपको सिस्टमेटिक वे बताऊंगा कि कोई भी आप फैंटेसी साइट्स में कोई भी आप टीम बनाते हैं तो वो कैसे बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करनी है। गैम्बलिंग में क्या क्या होता है कि आपको कोई आइडिया नहीं होता है, बस आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर दिया और बस उसके बाद आपको पता ही नहीं है, वो गैम्बलिंग हो गया। लेकिन अगर आप पूरा हिस्टोरिक उसका सब कुछ देखते हैं, प्लेयर का एनालिसिस करते हैं, ग्राउंड एनालिसिस करते हैं, कंडीशंस देखते हैं, किस हिसाब से फॉर्म अभी क्या चल रहा है प्लेयर्स का, ये सब एनालिसिस करते हैं, तो आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे चैनल का मेन मोटो यही है कि हम अपने व्यूअर्स को नॉलेजेबल बनाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिस ऑन द रिस्पॉन्स, जो भी मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा उसके बेसिस में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। ठीक है। और उसमें मैं आपको और जो टिप्स है वो आगे मैं एक्सटेंड करूंगा। तो ठीक है। सो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी मैं बताऊंगा वो अगर पसंद आएंगी तो उसके लिए एक थम्स अप, लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले हमारा मेन मोटो, जैसे मैंने आपको बताया कि गैम्बलिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। तो हमें क्या है, चाहे वो शेयर मार्केट हो चाहे कोई भी फैंटेसी साइट हो, उसमें पेशेंस इज़ द की फॉर प्रॉफिट इन एनी फैंटेसी साइट और शेयर मार्केट। मीन्स क्या है कि पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप एक मैच हारते हैं, 2 मैच हारते हैं, तो आपको एकदम से होल्ड कर देना है। आपको ये नहीं कि यार तीसरा मैच तो मुझे खेलना ही खेलना है और सारे पैसे मेरे को लगा देने हैं और मेरे को प्रॉफिट में जाना है, मेरे को लॉस पहले कवर करना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट में जाना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें बेस्ट मैच और बेस्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है कि हाँ ये मैच में मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ मैचेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको पहले से गट फीलिंग आ रही होती है कि हाँ इसमें मैं कुछ अच्छा अर्न कर सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि गैम्बलिंग नहीं करना है, तो उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ऐसे मैचेस ही खेलने हैं जहाँ पर आपको प्लेयर्स के बारे में पता हो एंड वहाँ की प्लेइंग कंडीशंस पता हो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर जिससे हम अपनी नियर टू परफेक्ट टीम बना सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा फैक्टर हुआ फोरकास्ट। हम अगर कोई भी मैच अगर खेल रहे हैं तो हमें वहाँ के वेदर फोरकास्ट को पहले जानना पड़ेगा। वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रही है, विंडी तो नहीं है, या फिर प्ले से पहले कोई बारिश तो नहीं हुई है जिसकी वजह से कोई ह्यूमिडिटी या ड्यू हो या कुछ भी मतलब नमी हो मैदान में। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये हमारा 18th मैच है बिग बैश लीग का, कल जो होगा क्वींसलैंड
मेलबर्न रेनिगेड्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में। तो हमें क्या देखना है, पहले वेदर देखना है क्वींसलैंड का, ठीक है, क्वींसलैंड वेदर। ये अगर आप करोगे तो ठीक है। अब जैसे कल अगर आप देखोगे, कल अगर 7 बजे के आसपास क्लाउडी है, ठीक है, देखो आप देख रहे हो ना क्लाउडी है। तो क्लाउडी का मतलब ये है कि स्पिनर्स की भूमिका कम हो जाती है एंड जो हमारे सीम बॉलर्स हैं उनका जो रोल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ट्राई टू मेक द टीम विद मोर सीम बॉलर्स, ठीक है। अब जैसे उसके बाद देखोगे आप वेंसडे को बारिश है, थर्सडे को बारिश है, तो ये शॉर्ट हो सकते हैं, मैचेस शॉर्ट होंगे, तो उसके हिसाब से हमको टीम बनानी है, ठीक है। तो ये जैसे चेक द वेदर अपडेट्स एंड चेक, हमको ये चेक करना है कि कहीं जो खेल होगा वो 40 ओवर्स का होगा या फिर 10 ही ओवर का होगा, मतलब 5-5 ओवर ईच साइड से। तो इसमें क्या हो सकता है कि बैटिंग ऑर्डर भी शफल हो सकता है ना। तो आपको प्लेयर उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा एंड ट्राई टू मेक प्लेयर्स विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। ऐसे प्लेयर्स को आप लीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए जिसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हो। ऐसा कोई ना कोई बल्लेबाज होगा ही होगा जिसका स्ट्राइक रेट किसी टीम में हाईएस्ट होगा, ठीक है। और इन बॉलिंग उसमें क्या देखना है कि 5 ओवर का अगर मैच है सपोज, तो उसमें कैप्टन का एक कोई बॉलर तो ज़रूर होता है जिससे वो दो ओवर करवाता है। तो ट्राई टू मेक दैट प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें आगे सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते जाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या देखना है, लोकल प्लेयर्स फैक्टर। आप जैसे बचपन में कहीं जाते होंगे, कहीं जैसे आपकी कोई टीम होगी, आप कहीं पे जाते होंगे खेलने, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। किसी मैदान में आप बहुत अच्छा खेलते होंगे, किसी मैदान में आपका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा। तो यही चीज़ रोल प्ले करती है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। कोई प्लेयर्स को कोई मैदान काफ़ी अच्छा लगता है, किसी प्लेयर को कोई मैदान मतलब इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो लोकल प्लेयर्स क्या होता है, वो फेमिलियर होते हैं, वो बचपन से खेले हुए होते हैं उस मैदान पे, तो उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है उन कंडीशंस का। उनको पता होता है कि किस हिसाब से ये पिच खेलेगी, किस हिसाब से डायमेंशंस है, किस हिसाब से मुझे क्या करना है, तो उनको सब पता होता है, ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो हमें ये देखना है कि स्ट्रॉन्ग टीम और वीक टीम फैक्टर। इसमें हमें क्या करना है, ट्राई टू मेक वन टीम फेवरेट बेसिस ऑन द पॉइंट टेबल एंड हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स। तो जैसे पॉइंट्स टेबल अगर हम देखें रेनिगेट्स और सिडनी सिक्सर्स का, तो सिडनी सिक्सर्स आर टेबल टॉपर्स, ठीक है, और रेनिगेट्स जो हैं नीचे से सेकंड है। तो क्लियरली फेवरेट्स सिडनी सिक्सर्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिडनी सिक्सर्स के थोड़े ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं, है ना। और उनके जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं, आपको जो लगता है कि यार ये अगर सिडनी सिक्सर्स जीतेगी तो इसके बिना तो जीत ही नहीं सकती, कोई ना कोई आपके दिमाग में ऐसा प्लेयर होगा ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इस हिसाब से टीम बनाते तो एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दोस्तों, ना कि आप गैम्बल कर रहे हो, ठीक है। हमें इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि गैम्बल, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है वो है फुल बॉलिंग कोटा, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्लेयर्स लेने हैं जो 4 ओवर करवाए, मतलब अपने जितने उनके कोटा हैं ओवर्स के वो पूरे करें। ऐसा नहीं कि 2 ओवर करवाया उस बॉलर ने, उसके बाद हुआ ही नहीं, तो आपका लेना तो बेकार ही हो गया उस प्लेयर को ना। और उसके बाद जो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आपको ना टॉप ऑर्डर एनालाइज करना है, ठीक है, कि जो टॉप ऑर्डर है टॉप 4 में या टॉप 5 में कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं, कितने राइट हैंडर्स हैं, आपको ये देखना है। मैं ये एनालाइज करता हूँ, मैं पर्सनली मैं ये चेक करता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडर्स इन टॉप ऑर्डर ऑफ स्पिनर वुड बी इफेक्टिव, ठीक है, एंड राइट हैंडर्स इन टॉप ऑर्डर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वुड बी इफेक्टिव। मतलब अगर कोई आप टॉप में देखोगे किसी के बैटिंग ऑर्डर में
कि टॉप 4 में अगर लेफ्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं तो लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, ठीक है, या फिर ऑफ स्पिनर काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे। और अगर राइट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो लेग ब्रेक बॉलर्स और जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगे, ठीक है। एंड 6th पॉइंट जो है वो है प्लेयर बैटल। देखा प्लेयर बैटल में क्या है, इससे क्या मतलब हुआ दोस्तों कि कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड होता है किसी स्पेसिफिक प्लेयर के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे ज़हीर खान वर्सेस ग्रेम स्मिथ। अगर आप क्रिकेट लवर है तो आपको पता होगा ज़हीर खान को बॉल पकड़ा दो, अगर सामने ग्रेम स्मिथ है वो विकेट लेगा ही लेगा। और जोफ्रा आर्चर को गेंद पकड़ा दो अगर डेविड वार्नर सामने। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कल के लिए मैं आपको 4 प्लेयर बैटल आपको बताता हूँ, ठीक है, फॉर सिडनी सिक्सर्स एंड मेलबर्न रेनिगेट्स, ठीक है। पहला प्लेयर बैटल है एरन फिंच वर्सेस गुरिंदर संधू। गुरिंदर संधू के खिलाफ एरन फिंच का बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है। 17 बॉल्स में 18 रन बनाए हैं एंड 2 बार डिसमिस किया है गुरिंदर ने। सैम हार्पर वर्सेस डॉर्शस, 16 बॉल्स में 33 रन्स। स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है लेकिन 2 बार डिसमिस किया है डॉर्शस ने, ठीक है। जॉर्डन सिल्क वर्सेस केन रिचर्डसन, 27 बॉल में 38 रन। हेयर मतलब 140 और 150 का स्ट्राइक रेट है लेकिन 2 बार डिसमिस किया है। एंड जॉश फिलिपी वर्सेस विल सदरलैंड, इसमें क्या है 11 बॉल्स करी है विल सदरलैंड ने जॉश फिलिपी को एंड 10 रन ही दिए मात्र और 2 बार डिसमिस किया है। तो गाइस अगर आपको ये प्लेयर बैटल और जो भी मैंने आपको बताया अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। एंड बेसिस और जो भी मुझे रिस्पांस मिलेगा दोस्तों उसके रिस्पांस में मैं आपको पार्ट 2 भी देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ गुड लक फॉर द टुमारो मैच। एंड मुझे अपना कमेंट, अगर आप जीतते हैं, अगर प्लेयर बैटल ये चलता है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे सपोर्ट करिएगा लाइक से, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच, बाय।